मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर एचसी बार एसोसिएशन सख्त, सीएमसी की कार्रवाई की मांग। प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन प्रयागराज ने प्रदेश के निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तकों की कीमतों में मनमानी और हर वर्ष पुस्तकों में अनावश्यक बदलाव किए जाने के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। इस संबंध में एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश के अधिकांश निजी विद्यालय अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुस्तकों की कीमतों को मनमाने तरीके से बढ़ाया जा रहा है और अभिभावकों को केवल निर्धारित दुकानों से ही पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और अभिभावकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि कई विद्यालय हर वर्ष पुस्तकों का नया संस्करण जारी कर देते हैं, जबकि पाठ्यक्रम में कोई विशेष बदलाव नहीं होता। केवल कुछ अध्यायों में मामूली परिवर्तन करके नई पुस्तकें अनिवार्य कर दी जाती हैं, जिससे अभिभावकों को हर साल नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। बार एसोसिएशन ने इसे अभिभावकों के साथ अन्यायपूर्ण बताया है और कहा है कि अधिकांश परिवार हर वर्ष इस अतिरिक्त खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री से की गई प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। 1. निजी विद्यालयों द्वारा पुस्तकों की कीमतों पर नियंत्रण हेतु सख्त नियम बनाए जाएं। 2. विद्यालयों को किसी विशेष विक्रेता से ही पुस्तकें क्रय करने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाई जाए। 3. पुस्तकों के सेट को कम से कम 5 वर्षों तक अपरिवर्तित रखने हेतु स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाएं। 4. केवल आंशिक चैप्टर स्तर परिवर्तन के आधार पर नई पुस्तकें अनिवार्य करने की प्रथा पर रोक लगाई जाए। 5. नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 6. अभिभावकों के हितों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाए। इस मुद्दे के उठने के बाद अभिभावकों में भी उम्मीद जगी है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और उन्हें राहत मिलेगी। मंत्री जी को पत्र भी जारी किया है, क्या पूरा मामला है, क्या कहिए? हम लोग को पिछले कई दिनों से, क्योंकि नया सेशन शुरू हुआ है और एडमिशन हो रहे हैं, तो ये शिकायतें अभिभावकों की आ रही थी, स्पेशली अभिभावकों की, कि स्कूलों ने कुछ एक ऐसा साजिशन या ऐसा षड्यंत्र कर लिया है कि हर साल किसी एक सब्जेक्ट की पुस्तक या हर सब्जेक्ट की पुस्तक में 1-2 चैप्टर बदल देते हैं, जिसकी वजह से कि जो भी लड़का एडमिट होता है उसको नई खरीदनी पड़ती है पुस्तकें। और ये पुस्तकें कुछ विशिष्ट पब्लिशर्स द्वारा ही पब्लिश्ड हैं और स्कूल्स बच्चों के अभिभावकों को इन्हीं किताबों को इन्हीं पब्लिशर से खरीदने में फोर्स करते हैं और इनका दाम जो है अत्याधिक होता है। इन शिकायतों के बारे में जब हम लोगों ने शहर में जानने की जानकारी ली तो पता चला कि हाँ, ये बात सही है। एक मतलब ये लगता है जैसे कि स्कूलों ने एक साजिश बना रखी है या एक षड्यंत्र कर रखा है कि कैसे अभिभावकों से ज़्यादा पैसा वसूला जाए, उनको कैसे फ्रीज किया जाए, और उस प्रोसेस में किताबें एक बहुत बड़ा स्कैम है। नॉर्मली अब क्या हो रहा है कि जैसे आपने मान लीजिए हिंदी की पुस्तक थी या अंग्रेजी की थी या इवन फिजिक्स की, हम लोग भी स्कूलों में पढ़े हैं, वो ये पुस्तकें अनवरत 8-10 साल तक आप जो है, अगर आपका छोटा भाई 4-5 साल छोटा है तो वो भी जो है जब तक 8वीं में आता था तो आपकी 8वीं वाली पुस्तकें पढ़ लिया करता था। लेकिन ये रिसेंट ट्रेंड है जिसमें हम देख रहे हैं कि अब पुस्तकों में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, एक कोई कथा ऐसी बदल देते हैं और उसके बाद जब सेशन नया शुरू होता है तो पूरी नई सेट ऑफ बुक्स खरीदनी पड़ती है बच्चों को। और इन बुक्स को भी अगर आप देख लीजिए तो एक नियत पब्लिशर्स हैं, वही पब्लिश करेंगे। और स्कूलों में आप जाते हैं तो अभिभावकों को बताया था कि आप इसी पब्लिशर की किताब लेंगे और इस दुकान से लेंगे। ये जो पब्लिशर्स हैं इनकी किताबों को भी आप देख लीजिए तो ओवर प्राइस्ड है। तो सब मिला के ये लगता है जैसे कि ये एक स्कैम चल रहा है और फीस लेना स्कूल का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार का काम कि कपड़े में, टाई में, पर्स में, किताबों में, इससे जो है धन उगाही की जाए और वो भी लोगों को परेशान करे। ऐसे भी राइट टू एजुकेशन प्राइमरी लेवल तक का जो है वो एक अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस राइट के इफेक्टिव होने के लिए आवश्यक है कि बच्चों के ऊपर और अभिभावकों पे आर्थिक दबाव न पड़े, आर्थिक बोझ न पड़े। फीस का बोझ ही काफ़ी है, इस टाइप की बोझ बढ़ा के अभिभावकों को और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
इसीलिए आज उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये चिट्ठी लिखी है कि इस पे सरकार को कुछ सक्रियता से कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए और इस प्रकार के कृत्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाँ, ये आप तो पत्र जारी किया है, लिखा है मुख्यमंत्री जी को, बच्चों पे जिस तरह से परिवार देखा जा रहा है कि निजी स्कूल प्रबंधन हर साल जो है कोई न कोई चैप्टर जो है किताब में चेंज कर देता है और कोई न कोई दुकानदार को फिक्स कर देता है। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, पत्र लिखा गया है, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है अभी कि हम लोगों ने निवेदन किया है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और किताबों का जो है सब एकरूपता होनी चाहिए और 5 साल के लिए कम से कम उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नगर निगम के तानाशाही रवैये के खिलाफ व्यापारियों का हल्ला बोल, दूसरे दिन भी जारी रहा धरना प्रयागराज। नगर निगम द्वारा सरोजनी नायडू मार्ग के फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को धरने के दूसरे दिन दुकानदारों के समर्थन में सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे और अपना पूर्ण समर्थन घोषित किया। उन्होंने नगर निगम को चेतावनी दी कि यदि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानदारों को उजाड़ा गया तो व्यापार मंडल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। क्षेत्रीय पार्षद पंकज जायसवाल ने कहा, यदि क्षेत्र की जनता के हित के लिए ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी और उनको उनका हक दिलाया जाएगा। धरने पर बैठे दुकानदारों ने संकल्प लिया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राणा चावला, सदर व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश सोनकर तथा फाफामऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जायसवाल, संगठन मंत्री उमेश सिंह ने भी अपना पूर्ण समर्थन इन व्यापारियों को दिया। उक्त मौके पर भारी संख्या में दुकानदार और व्यापार मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? कितने होंगे टोटल? अरे जो किसी मान लो चलिए अच्छा मान लीजिए 150 मान लीजिए और हमको सर्वे कराइए, उनका पूरा सर्वे कराया जाए। ये जगह को ग्रीनडी कराएगी, करोड़ों रुपए हुए। मेरा भी सवाल है, नगर निगम से पीडीएस 15 से 20 करोड़ रुपए हरियाली कराने करेंगे और कहा गया एक भी दुकानदार नहीं लगा। हम मानने को तैयार है। अर्पण बाजार को ठेका क्यों दिया गया? हम उसको विरोध में है। अर्पण बाजार ठेका क्यों दिया गया? सबको हटाइए, सिर्फ ठेका विश्व में ईरान अमेरिका इजरायल के बीच चल रहा युद्ध विश्व में चर्चा का विषय है और लोग अब इसे वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता देख रहे हैं। वहीं तीनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण विश्व के कई देशों इकोनॉमी और एनर्जी पर संकट भी पैदा हो रहा है। तो वहीं इन सभी चीजों को देखते हुए संगम नगरी प्रयागराज के संगम किनारे वीआईपी घाट पर सैंड आर्टिस्ट अजय के नेतृत्व में कई आर्टिस्टों द्वारा सैंड आर्ट बनाया गया, जिसमें दर्शाया गया है कि जिन देशों में जंग हो रही है उनके हालात किस तरह से हैं और जो देश शांतिपूर्वक हैं वहां किस तरह से हरियाली है और सुकून है। वही सैंड आर्टिस्टों ने इस सैंड आर्ट को बनाकर अमेरिका, ईरान, इसराइल को ये संदेश दिया है, जंग से किसी का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। इंसानियत का परिचय दे और जंग को रोक दे। सैंड आर्ट के माध्यम से यह अपील की गई है। सर देखा जा रहा है कि युद्ध का सर भयानक रूप है हर एक जगह पे, जैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच पे। तो सर हम लोगों ने एक सैंड आर्ट के माध्यम से युद्ध का पूरा दृश्य दिखा दिया है, किस प्रकार बिल्डिंगें वहाँ टूटी हैं, कई जगह जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। साथ में हम लोगों ने एक विलाप करते हुए बच्चा भी दिखाया है, जैसे कि वहाँ पे कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है। एक बच्चा भी हम लोग दिखाया जो कि विलाप कर रहा है, एक भय से भयात्मक चेहरा भी दिखाया है स्केलेटन के रूप में। और दूसरी तरफ हम लोगों ने हरियाली भी दिखाई है, जो कि एक ये हरियाली प्रतीक है, शांति का प्रतीक है सर। हम लोगों ने ये सैंड आर्ट के माध्यम से दिखाया है। बगल में सर एक कबूतर भी है जो कि ये शांति का ही प्रतीक है, तो इसके लिए हम लोग शांति का भी एक चाह रहे हैं और ये सैंड आर्ट किया है सर संगम वीआईपी घाट पर। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, संगम प्रयागराज से।
हम लोग ने वॉर से रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाई है। अभी करेंटली यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है और इसमें बाकी गल्फ कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होने लगी हैं। तो इससे दुनिया में एलपीजी क्राइसिस हम लोग को देखने मिल रही है और जैसे कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज है इस वॉर की वजह से, तो एनर्जी क्राइसिस बहुत आम है पूरी वर्ल्ड में देखने के लिए। और हम लोग अपने स्टैंडर्ड से यही दिखा रहे हैं कि अगर ये वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील होती है तो हम लोग बहुत बड़ा डिज़ास्टर देखने वाले हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉवर्टी। तो दो साइड हम लोग ने वर्ल्ड की दिखाई है, जहाँ एक सुख और शांति का माहौल है और एक साइड जहाँ पे लोग डरे सहमे हैं और मौत हो रही है। मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है। प्रयागराज सिविल लाइन तस्कन मार्ग क्षेत्र में देर रात को खाली प्लाट पर लगे कूड़े के अंबार में लगी आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देर रात को कॉलोनी वालों ने अपने घरों से निकालकर आग को काबू पाने के लिए कोशिश की, फिर भी आग नहीं बुझ पाए। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।